Hello everyone, welcome to CPK Social Science classes. So dear students, in this lecture we'll discuss about India Railway Track. इससे प्रीवियस वाली वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दी थी रेलवेज़ के बारे में कि रेलवेज़ जो हैं वो प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्यों हैं फॉर फ्लाइट एंड पैसेंजर्स। तो इस वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेलवे ट्रैक्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स, इस पिक्चर से आपको क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ पर जो मेन वर्ड है, मतलब 3 टाइप की क्लासिफिकेशन है रेलवे ट्रैक्स की, तो वो लिखा हुआ है गॉज इन मीटर, ब्रॉड गॉज, मीटर गॉज एंड नैरो गॉज। मीन्स कितने टाइप के गोजेज होते हैं? 3 टाइप से गोजेज होते हैं। अब आप देखो, एक वर्ड है जो बार बार रिपीट हो रहा है, दैट इज़ गोज। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि गोज क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, गोज होता है, आपने देखा होगा, जैसे ये रेलवे ट्रैक है, ये आयरन की बनी होती है यहाँ से, और इसके बीच में ट्रैक बना होता है ऐसे ऐसे, और रेलवेज इसके ऊपर से जाती है। तो जो ये डिस्टेंस होता है, मीन्स जिसको हम कहें इट इज़ अ क्लियर डिस्टेंस बिटवीन 2 ट्रैक, एक ये ट्रैक है और एक ये ट्रैक है, इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस होता है या डिस्टेंस होता है, उसको हम बोलते हैं गॉज। अब 3 टाइप के गॉजेज हैं, ब्रॉड गॉज, मीटर गॉज एंड नैरो गॉज। अब ब्रॉड गॉज क्या है? वो ब्रॉड मतलब थोड़ा सा ब्रॉड होगा, जिसका जो इन 2 ट्रैक्स के बीच में डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा? ज़्यादा होगा, दैट इज़ 1.676। और मीटर गॉज क्या होता है? मीटर गॉज मतलब जो 1 मीटर का होता है, उसका जो ट्रैक का डिस्टेंस होगा दोनों ट्रैक्स के बीच में, पहले वाले ट्रैक्स जो ये हमारा ब्रॉड गॉज था और ये मैं आपको बता रही हूँ मीटर गॉज, इससे ब्रॉड गॉज थोड़ा सा बड़ा होगा, चौड़ा होगा, और मीटर का गॉज का डिस्टेंस इससे कम होगा। अब नैरो गॉज जो है, उसका जो डिस्टेंस होगा इससे और कम होगा, इसको हम बोलते हैं नैरो गॉज। तो नैरो गॉज का डिस्टेंस कितना होगा दोनों ट्रैक्स के बीच में? 0.762 और 0.610 मीटर। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे 3 टाइप के गॉजेज हैं, ब्रॉड गॉज, मीटर गॉज एंड नैरो गॉज। ये कितना डिस्टेंस कवर करते हैं वो देख सकते हैं आप, 55,188 एंड 6,809 एंड 2,463। तो टोटल इनका जो रूट कवर करते हैं, डिस्टेंस कवर करते हैं, दैट इज़ अबाउट 64,460। तो ये इसका रनिंग ट्रैक बताया गया है, और रूट ट्रैक और रनिंग ट्रैक को ऐड करके टोटल ट्रैक निकाला हुआ है। तो स्टूडेंट, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये जो आपने लर्न करना है, वो आपने ये लर्न करना है, ये ध्यान में रखना है कि कितने टाइप के गॉजेज होते हैं और उसका डिस्टेंस कितना होता है। आई होप आपको गॉजेस के बारे में क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज़ अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ रेलवे इन इंडिया। कि हमारे इंडिया में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पैटर्न है रेलवे का, वो डिफरेंट है। किसी एरिया में रेलवे ट्रैक्स ज़्यादा हैं, रेलवेज़ ज़्यादा हैं, और किसी एरिया में रेलवेज़ बहुत कम है। तो ये डिपेंड करता है वहाँ की फिजियोग्राफिक कंडीशन पर, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स पर। ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ रेलवेज। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, हम डिफरेंट एरिया के बारे में डिस्कस करेंगे, और ये भी डिस्कस करेंगे कि वहाँ पर रेलवेज जो हैं कम क्यों हैं या वहाँ पर रेलवेज ज़्यादा क्यों हैं। तो आपको पता है कि नर्दर्न प्लेन्स के बारे में, नर्दर्न प्लेन्स मतलब प्लेन एरिया। अब प्लेन एरिया है तो लेवल लैंड होगा, जो ज़मीन होगी वो ऊपर नीचे नहीं होगी, और अगर लेवल लैंड है वहाँ पर पॉपुलेशन भी ज़्यादा होगी, क्योंकि हिली एरियाज़ में हम देखते हैं स्पार्स पॉपुलेशन होती है, मतलब नंबर ऑफ़ पीपल वहाँ पर कम होते हैं, क्योंकि आने जाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, इंडस्ट्री सेटअप करने में बहुत दिक्कत आती है, मार्केट सेटअप करने में बहुत दिक्कत आती है। इसलिए वास्ट लेवल लैंड जहाँ पर होगा, मतलब प्लेन एरिया जहाँ पर होगा, वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। और रिच एग्रीकल्चर रिसोर्सेज भी अगर वहाँ पर हैं, तो आप सोच सकते हो कि अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वो रेलवेज़ का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। अगर रेलवेज़ का यूज़ जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो वहाँ पर रेलवे ट्रैक की एस्टेब्लिशमेंट भी ज़्यादा होगी। गवर्नमेंट वहाँ पर रेलवेज़ जो ट्रैक्स है वो ले डाउन करेगी, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पर नंबर ऑफ़ पीपल ज़्यादा है। और एग्रीकल्चर रिसोर्सेज भी ज़्यादा है। तो एग्रीकल्चर रिसोर्सेज मतलब जो भी एग्रीकल्चर से हमें चीज़ें मिल रही हैं, अगर वहाँ पर वो चीज़ें ज़्यादा है, नॉर्दर्न प्लेन्स है, वहाँ पर क्रॉपिंग ज़्यादा होती है। अब उन एग्रीकल्चर चीज़ों की क्या होनी चाहिए? ट्रांसपोर्टेशन होनी चाहिए, और ट्रांसपोर्ट करने के लिए और बल्क में होती है। और जब भी बल्की मटेरियल हमें पहुंचाना हो तो हम किसका यूज़ करते हैं? रेलवे ट्रैक्स का यूज़ करते हैं। तो एग्रीकल्चर में ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प देने के लिए वहाँ पर रेलवे ट्रैक्स
बिछाए जाते हैं। तो दीज आर प्रोवाइडेड द मोस्ट फेवरेबल कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ रेलवे नेटवर्क। सेकेंड है हमारा पेनिनसुलर रीजन। अब जो पेनिनसुलर रीजन का हिली एरियाज़ है, अब वहाँ पर रेलवे ट्रैक्स भी बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, पर वहाँ पर फिर भी रेलवे ट्रैक्स बने होते हैं। किसकी हेल्प से बनाए जाते हैं वहाँ पर रेलवे ट्रैक्स? वहाँ पर बनाए जाते हैं जैसे टनल में से गुजार दिया, या हील्स है जो उसका लो लेवल एरिया है तो वहाँ से रेलवे ट्रैक्स निकाल दिया। बट ये रेलवे ट्रैक्स वहाँ पर बिछाया तो जाता है, जैसे पिलग्रिमेज जाना है, तीर्थ यात्रा के लिए लोग जाते हैं, तो गवर्नमेंट उसके लिए एफर्ट्स तो करती है कि लोगों को प्रॉब्लम ना हो, पर वहाँ पर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या आती है? ज़्यादा आती है। अगला हमारा है हिमालयन माउंटेन्स। अब हिमालयन माउंटेन्स मतलब जिनका एल्टीट्यूड ज़्यादा हो, हिली एरियाज़ हो गया, माउंटेनियस एरिया हो गया। अब माउंटेनियस एरिया आप खुद बताओ, क्या वहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना ईजी है? नहीं। तो अनफेवरेबल फॉर रेलवे कंस्ट्रक्शन। वाई? बिकॉज हाई रिलीफ पर है, जो मतलब पहाड़ियाँ आपको पता है ऊपर वाले एरियाज़ में होती हैं, हिली एरियाज़ में। स्पार्स पॉपुलेशन मतलब नंबर ऑफ पीपल वहाँ पर कम पाए जाते हैं, और वहाँ पर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ मतलब जैसे इंडस्ट्री एस्टैब्लिश किया, मार्केट एस्टैब्लिश किया, ये कोई पर्सन बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो वो हिली एरियाज़ में जाकर या माउंटेनियस एरिया में जाकर ये चीज़ें नहीं करता, तो वहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी कम होती है। इन रीजंस की वजह से, मतलब हाई एल्टीट्यूड पे होने के कारण वहाँ पर पॉपुलेशन कम होती है और वहाँ पर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ भी कम होती है। इस वजह से वहाँ पर जो डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज़ है, देखो आप डेवलपमेंट जो रेलवेज़ है वो क्या होता है? कम होता है। तो स्टूडेंट ये मैंने आपको बता दिया नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में, पेनिनसुलर रीजन के बारे में और हिमालयन माउंटेन्स के बारे में। अब आप बताइए इन तीनों रीजन्स में अगर कंपैरिजन करें, सबसे ज़्यादा रेलवे ट्रैक्स कहाँ पर है? नॉर्दर्न प्लेन्स में, क्योंकि इसने क्या प्रोवाइड किया? फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड किया। आगे देखते हैं ट्रेड। अब जहाँ पर ट्रेड एक्टिविटीज़ ज़्यादा होंगी, मतलब जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होगी, इंडस्ट्रीज़ होगी, लेन देन होगा, उस एरियाज़ में क्या डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज होगा? ऑफ कोर्स होगा, क्योंकि वहाँ पर सामान आना भी है और वहाँ से सामान जाना भी है। क्योंकि ट्रेड आप कर रहे हो तो आप सामान को लाओगे भी और लेके भी जाओगे, क्योंकि अलॉट नंबर ऑफ बायर्स भी होंगे और सेलर्स भी होंगे। दे विल परचेज थिंग्स एंड द सेलर्स विल सेल द थिंग्स। तो वहाँ पर ट्रेड अगर हो रहा है तो लाने ले जाने के लिए वहाँ पर रेलवे ट्रैक्स की डेवलपमेंट है ज़रूर होगी। अब हम करते हैं, नेक्स्ट है हमारा पॉइंट इन राजस्थान। राजस्थान का भी आप सैंडी एरिया ले लो, स्वैम्प्स दलदली भूमि ले लो गुजरात की, फॉरेस्टेड ट्रैक ऑफ मध्य प्रदेश। यहाँ पर भी बहुत प्रॉब्लमेटिक कंडीशन होती है कि यहाँ पर रेलवे ट्रैक्स बिछाना इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि सैंडी एरियाज़ में या दलदली भूमि में या रेलवे ट्रैक्स अगर फॉरेस्टेड एरिया में से निकालना तो डिफ़िकल्ट टास्क है। तो यहाँ पर भी डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज क्या है? डाउनवर्ड्स, मतलब बहुत कम। अब है इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। जिस एरियाज़ में मैंने अभी आपको पहले भी बताया, जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा होगी या एग्रीकल्चर ज़्यादा होगा, उस एरिया में रेलवेज़ का जो नेटवर्क होगा वो डेंस होगा, क्योंकि एग्रीकल्चर वाला जो भी इनपुट देगा वो कहाँ जाएगा? इंडस्ट्री तक जाएगा, और इंडस्ट्री जो भी आउटपुट बनाएगी वो भी डिफरेंट एरिया में उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी। इवन इंडस्ट्रीज़ हमें चैप्टर में डिस्कस भी किया था, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर गो हैंड इन हैंड। मतलब एग्रीकल्चर है वो इंडस्ट्री की हेल्प करती है, और इंडस्ट्री जो है वो सारा रॉ मटेरियल जो मशीनरीज हो गई, फर्टिलाइजर्स हो गए, इंसेक्टिसाइड्स हो गए, वो एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट में हेल्प करती है। तो जहाँ पर इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस या जहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोसेसेस होंगे दोनों, वहाँ पर जो रेलवे नेटवर्क होगा वो डेंस होगा, मतलब लार्ज नंबर पे होगा। अब नेक्स्ट है हमारा लास्ट पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स। जिस एरियाज़ में मिनरल्स मतलब जहाँ पर आपको पता है चांदी ज़्यादा है, सोना ज़्यादा है, या एल्युमिनियम निकल रहा है, ये आयरन ज़्यादा मिल रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा? मिनरल्स जहाँ पर ज़्यादा होंगे तो मिनरल्स को भी एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँचाने के लिए हमें क्या चाहिए? रेलवे ट्रैक्स। तो उसमें नाम दिया हुआ है छोटा नागपुर प्लेट्यू। रीजन हैज़ अ गुड डेंसिटी ऑफ रेलवे ट्रैक बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ मिनरल्स, क्योंकि छोटा नागपुर प्लेट्यू में हमें अबंडेंट क्वांटिटी में मिनरल्स मिलते हैं, इसलिए वहाँ पर जो रेलवे ट्रैक्स हैं वो अबंडेंट क्वांटिटी में होंगे। स्टूडेंट्स ये हमने ना अपना जो चैप्टर किया था लास्ट वाला, उसमें मैंने आपको बताया था छोटा नागपुर रीजन जो है किस लिए, मतलब कौन सा मिनरल वहाँ पर सबसे ज़्यादा अमाउंट में मिलता है। ये आप मेरे कमेंट सेक्शन में बताएंगे
कि विच मिनरल इज़ फाउंड इन अबंडेंट क्वांटिटी इन छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन। तो स्टूडेंट ये था हमारा इस वीडियो में जो हमने डिस्कस किया है डिफरेंट रेलवे ट्रैक्स के बारे में, गॉजेस के बारे में 3 टाइप के, और हमने कंडीशंस पढ़ी हैं डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ रेलवेज इन इंडिया कि कौन कौन से फीचर्स हैं जो रेलवेज को एस्टैब्लिश करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैलेंजेस फेस्ड बाय रेलवेज। थैंक यू।